नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बिस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति का 5वां चरण इस समय जोरों पर है। इस क्रम में कानपुर देहात के 12 गांव में मिशन शक्ति को लेकर एक विशेष चौपाल का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को जागरूक, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना रहा। चौपाल में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची यूपी सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का महिलाओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि सरकार बेटियों और महिलाओं को सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मिशन शक्ति अभियान मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया अभियान है जो 1 से लेकर अब 5 तक आ पाया है और 5 में नारी सुरक्षा, नारी स्वास्थ्य, नारी सशक्त बने, स्वावलंबन की तरफ अग्रसित हो, ऐसी हमारी मुख्यमंत्री जी की मंशा है। साथ ही ये भी है कि उनकी पूर्ण सुरक्षा का ध्यान दिया जाए, किसी भी महिला, किसी बेटी के साथ कोई अवस्था न हो। इसके लिए पुलिस के विभाग के द्वारा हमारी आरक्षी बहनें, महिलाएं नियुक्त की गई हैं। हर थाने में महिला थाने की व्यवस्था है। ब्लॉक स्तर पर इस कार्यक्रम को किया गया है। सारे हमारे सभी लोग यहाँ न्याय पंचायत स्तर 12 पे उपस्थित हुए हैं। सारी बहनें, समूह की महिलाएं, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और साथ ही साथ पे हमारी महिला प्रधान भी यहाँ उपस्थित हुई हैं। स्कूल के शिक्षक भी उपस्थित हुए हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा, हमारे आशा व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, आंगनबाड़ी विभाग के द्वारा, ग्राम विकास के द्वारा और हमारे यहाँ वीडियो भी उपस्थित हैं। सभी लोगों ने अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को बताया है कि किस तरह से आप अपने जीवन को आनंदित, सुरक्षित रख सकते हैं, साक्षरता की तरफ बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम सभी लोगों ने अपनी बहनों को पूरी तरह से सजग किया है कि आप कोई समस्या है तो 112 नंबर तुरंत मिलाएं, 1090 मिलाएं, 181 मिलाएं, जिससे कि पूर्णतः सुरक्षित रहें, बेटियों को अच्छी शिक्षा दें। ये तस्वीरें आपको कानपुर से दिखाई जा रही हैं, जहां विशेष चौपाल का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मिशन शक्ति का 5वां चरण चल रहा है, जहां महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है। कानपुर देहात से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने शिरकत की कार्यक्रम में। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में एक अज्ञात व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की लापरवाही उजागर हुई है। मृतक की मौत के बाद स्टाफ ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस अज्ञात शव को शिनाख्त में जुट गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता विपिन कुमार से। विपिन, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जहां लापरवाही उजागर हुई है अस्पताल कर्मचारियों की, क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है? पुलिस भी पहुंची है, पुलिस ने क्या कुछ संज्ञान लेके कार्रवाई की है? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद एटा के मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी का है, जहां एक बार फिर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी सवालों के घेरे में आ गई है। बीती देर रात एक अज्ञात व्यक्ति को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं जो पीआई है, पीआई के अनुसार घायल व्यक्ति को कौन लेकर आया था, वह कहां का रहने वाला था, इस संबंध में ड्यूटी पर तैनात इमरजेंसी कर्मचारियों को कोई ठोस जानकारी नहीं थी। यही नहीं, मरीज को भर्ती करने के बाद उसकी पहचान दर्ज करने जैसी औपचारिकता भी समय पर नहीं की गई, जिससे मेडिकल स्टाफ की बड़ी लापरवाही एक बार फिर उजागर हो गई है। इमरजेंसी स्टाफ ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजते हुए घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना पाकर कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए। जी बिल्कुल विपिन, जिस तरीके से यहाँ पे इमरजेंसी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला और उन्हें भेज दिया गया है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में आचार्य प्रमोद कृष्ण राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी अराजकतावादी पार्टी है, जिसके रिश्ते आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती है तो अराजकतावादी तत्व और असामाजिक तत्व हावी होते हैं। समाजवादी पार्टी जो है अराजकतावादी पार्टी है। समाजवादी पार्टियों के रिश्ते ही आतंकवादियों से हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती है तो अराजकतावादी तत्व और असामाजिक तत्व हावी हो जाते हैं
तो समाजवादी पार्टी तो खुद चाहती है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा हो जाए, उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झोंक दिया जाए। मुजफ्फरनगर का कांड किसकी सरकार में हुआ? संभल के अंदर जो आज हालात हैं, इसके बीज तो समाजवादी पार्टी की सरकार में बोए गए। तो समाजवादी पार्टी का सही विश्लेषण और समाजवादी पार्टी की सही व्याख्या कुमारी बहन मायावती जी ने करी थी। और बहन मायावती जी ने समाजवादी पार्टी की व्याख्या करते हुए कहा था, चढ़ गुंडों की छाती पे मोहर लगाओ हाथी पे। तो समाजवादी पार्टी की जो सही व्याख्या है वो तो कुमारी बहन मायावती जी ने की थी। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ये इस देश को नेपाल बनाना चाहते हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। शामली में 4 बच्चों के साथ यमुना में कूदकर आत्महत्या करने वाले केस में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। दरअसल जिले के कैराना में पत्नी के प्रेमी के साथ चले जाने से आहत होकर मृतक अपने 4 बच्चों के साथ यमुना में कूद गया था। घटना के बाद मृतक के पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी, जिसके आधार पर महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। देखिए, दिनांक 3/10/2025 को सलमान पुत्र सफ़ीक निवासी अलकला कैराना, इसकी पत्नी जो है इसको छोड़ करके चली गई थी, जिसके कारण ये काफ़ी दुखी था। इसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ गई थी। इस संबंध में जो काफ़ी परेशान होकर के ये जो अपने 4 मासूम बच्चों के साथ यमुना ब्रिज में कूद गया था। इसमें काफ़ी तलाश किया गया। काफ़ी प्रयास के बाद जो है सफ़ीक पुत्र सलमान, ये सफ़ीक के लड़के सलमान की जो शव पाया गया था, इसकी बड़ी बेटी की भी लाश पाई गई। इस संबंध में सफ़ीक द्वारा जो है अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें इसकी पत्नी और इसके प्रेमी, इसका प्रेमी है बुढ़ाना थाना मुजफ्फरनगर क्षेत्र का रहने वाला, जिसका नाम साबिरपुर पुत्र मंगता है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इन लोगों को जेल भेजा गया है। ये खबर आपको शामली से बताई जा रही है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां बीते दिनों एक व्यक्ति ने अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता हिमांशु से। हिमांशु, जिस तरीके से बीते दिनों मामला सामने आया, जहां एक पिता ने अपने बच्चों के साथ यमुना में कूदकर जान दे दी, आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसकी पत्नी फरार हो गई थी प्रेमी के साथ। अब उन दोनों को पकड़ लिया गया है, पुलिस ने कार्रवाई की है। क्या कुछ आगे देखने को मिल रहा है? मामला जी कैराना का है, जहाँ पर पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो जो पत्नी थी वो अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई। इसी से क्षुब्ध होकर साबिर ने अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद इनके जो पिता थे उन्होंने पुलिस में तहरीर दी, दोनों के नाम नामजद तहरीर दी गई है, और पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में ले लिया है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, धन्यवाद हिमांशु हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुजफ्फरनगर पुलिस साइबर ठग पर शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में पुलिस ने ठग गुरप्रीत उर्फ गगन को गिरफ्तार किया, जिस पर ठगी और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। शातिर के कब्जे से साइबर टीम ने 3,78,500 रुपए बरामद किए। साथ ही 2 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड और 2 आधार कार्ड बरामद किए हैं। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर की साइबर थाना टीम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में, उनके पर्यवेक्षण में जो है ये गुड वर्क किया है। इस गुड वर्क में हमारे यहाँ जो है एक चालान एपीके फाइल को भेजकर ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड किया गया था, जिसके संबंध में मुकदमा साइबर थाने में क्राइम नंबर 23/25 पंजीकृत था। इस मुकदमे का अनावरण जो है आज कर दिया गया है, जिसमें गुरप्रीत उर्फ गगन, जो जीरकपुर पंजाब के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा एक फर्जी आधार तैयार करके इस डिलीवरी को लिया गया था, और जो मोबाइल नंबर जो उड़ीसा के किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल नंबर का प्रयोग किया, और वो सिम जो है वो बरामद कर लिया गया, जिस पर उन्होंने वो ऑर्डर प्लेसमेंट किया गया था।
और इसी क्रम में उन्होंने मोबाइल की शॉपिंग भी की थी। वो मोबाइल की शॉपिंग की, क्योंकि जैसे ही साइबर थाना को टीम को जो है जानकारी हुई थी, वो डिलीवरी और वो शॉपिंग जो है कैंसिल करा दी गई थी। तो इसमें वादी को तुरंत लाभ पहुंचाते हुए ये काम किया गया था। बाकी जो गोल्ड कॉइन की खरीदारी हुई उस पर काम किया गया और आज गुरप्रीत जो है वो पंजाब से गिरफ्तार करके। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता आदेश से। आदेश, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जहां पुलिस को सफलता हासिल हुई है, 3 लाख रुपए से ज्यादा भी बरामद किए गए हैं, ठग को गिरफ्तार किया गया, ऐसे में क्या कुछ आगे है? क्योंकि साइबर ठग सिर्फ एक नहीं होता, उनका पूरा नेटवर्क होता है। क्या कुछ जांच में सामने आ पा रहा है? देखिए, बिल्कुल लगातार जो है पुलिस जो है इन साइबर ठगों के पीछे लगी हुई थी, एक टीम बना करके लगी हुई थी और लगातार जो है मुखबिर भी इनके पीछे लगाए हुए थे। मुखबिर की सूचना पर ही पुलिस ने जो है इन साइबर ठगों को और जो है अपने सूचना तंत्र के आधार पर जो है ठगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के दोनों ठग रहने वाले हैं। 3 लाख से ऊपर जो है इनसे नगद भी बरामद किए हैं और 2 सिम मोबाइल और 5 सिम, 2 मोबाइल और आधार कार्ड, जो फर्जी आधार कार्ड थे जो पंजाब के नाम पर इन्होंने बना रखे थे, वो भी इन्होंने बरामद किए हैं। और पुलिस को जो है, मुजफ्फरनगर पुलिस को जो है ये बड़ी कामयाबी मिली है। मुजफ्फरनगर साइबर ठगों पर जो है पुलिस का जो है बड़ा शिकंजा जो है कसा गया है। जी बिल्कुल आदेश, जिस तरीके से एक ठग को गिरफ्तार किया गया है, इसके नेटवर्क के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि एसपी क्राइम जो इंदु सिद्धार्थ है, उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई है और जल्द ही जो है पुलिस एक बड़े खुलासे का भी जो है अंदेशा जता रही है कि जल्द ही एक जो है बड़ा नेटवर्क उनके हाथ में आने वाला है, क्योंकि इनका बड़ा एक नेटवर्क है, बड़ा एक गिरोह है जो अलग अलग राज्य में काम करता है। तो पुलिस इस पर पूरी तरह से लगी हुई है और जल्द ही एक बड़ा खुलासा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आदेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यूपी के महाराजगंज स्थित नौतनवा तहसील क्षेत्र के ऐतिहासिक प्राचीन ग्राम बनरसिंह कला के बौद्ध सपूत देवदह के 4 दीवारी निर्माण के लिए नींव की खुदाई के दौरान श्रमिकों को एक घड़े में कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। मिट्टी के घड़े समेत तांबे के सिक्के का कुल वजन 36 किलोग्राम बताया जा रहा है। सूचना के बाद पुरातत्व विभाग ने कुषाण कालीन तांबे के सिक्कों को कब्जे में लेकर जांच के लिए लखनऊ भेज दिया है। आपको बता दें कि बनरसिंह कला की 88.8 एकड़ की भूमि को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर दिया है। ये विभाग ने बीते साल 2 चरण में उल्लेखन भी कराया था। अब तक के उत्खनन में कुषाणकालीन साक्ष्य भी मिले हैं और ये संभावना है कि ये बुद्ध का ननिहाल देवदह है। हालांकि इस तरह का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता ब्रिजेश गुप्ता से। ब्रिजेश, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जहां पुराने सिक्के बरामद हुए हैं, कुषाणकालीन 36 किलो के तांबे के वजन के ये सिक्के बताए जा रहे हैं, पुरातत्व विभाग ने जांच पड़ताल की है, आगे क्या कुछ देखने को मिला और क्या कुछ आगे कार्रवाई चल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद स्थित नौतनवा तहसील क्षेत्र के ऐतिहासिक प्राचीन ग्राम बनरसिंह कला के बौद्ध स्तूप देवदाह के 4 दीवारी निर्माण के लिए नींव की खुदाई के दौरान श्रमिकों को एक घड़े में कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। मिट्टी के घड़े सहित तांबे के सिक्के कुल वजन 36 किलोग्राम बताया जा रहा है। हालांकि पुरातत्व विभाग को सूचना दिया गया था। पुरातत्व विभाग जो है मौके पर पहुंचा और जो है जो सिक्के मिले हैं उनको कब्जे में लेकर जांच के लिए लखनऊ भेज दिया है। जी बिल्कुल ब्रजेश, जिस तरीके से इसमें ये भी सामने आया है कि उस जगह को संरक्षित कर दिया गया है, वहां पर पहले क्या कुछ वो मजदूर काम कर रहे थे, क्या कुछ वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था या किसी की जमीन है, ये क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यह जो बनरसिंह कला है वो भगवान बुद्ध का ननिहाल बताया जाता है। वहाँ पे जो है उस निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य के दौरान करीब जो है 36 किलोग्राम जो है उसके सिक्के मिले हैं। उसके बाद ये खुदाई करीब 88.8 एकड़ की भूमि है जिसमें जो है खुदाई का कार्य चल रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद ब्रजेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। गिरिडीह कांग्रेस कार्यालय में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सतीश सुखेडिया का स्वागत सह प्रभार ग्रहण समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। इस मौके पर मांडू के पूर्व विधायक सह जिला प्रभारी जयप्रकाश पटेल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में जिले भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सतीश को फूल मालाओं से बधाई दी और स्वागत किया। पार्टी नेताओं ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस की भूमिका को और ज्यादा सक्रिय करने का संकल्प लिया। पूर्व विधायक जयप्रकाश पटेल ने कहा कि सतीश के नेतृत्व में जिला कांग्रेस नई ऊर्जा और जोश के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहकर संगठन को मजबूत करने की अपील की है। आज संगठन ने बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं हमारे नेताओं का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि पार्टी के सबसे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता तक पहुंच बनाना, संगठन को मजबूत बनाना, ताकि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हर जगह हमें मजबूत तरीके से दावेदारी पेश कर सके और जिले में परिसमन के बाद जितनी सीटें बनेंगी उसके आधार पर हमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए और गठबंधन को जिताने का काम करने के लिए मजबूती प्रदान करेंगे। साहिबगंज में गंगा ने फिर रौद्र रूप ले लिया है। तेज बहाव से गंगा किनारे बसे गांव के लोगों में डर का माहौल है। इतने लंबे समय तक बढ़ा हुआ जलस्तर जिले में पहली बार देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव होने के कारण गंगा के किनारे मिट्टी को इतना काट दिया गया है कि गंगा किनारे बसे लोग डरे सहमे हैं। नेपाल का पानी छोड़े जाने से इस तरह का तेज बहाव हुआ है। अगर पत्थर का बांध नहीं होता तो मिट्टी काटकर आसपास के घरों को भी बहा ले जाता। हम लोग कई दिनों से चिंतित हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं प्रशासन ने लोगों को गंगा किनारे बेवजह न जाने की सलाह दी है। साहिबगंज का घाट है, बीच वाला घाट। और क्या यहाँ पे ओझा टोली घाट के बगल में है। हाँ, ओझा टोली घाट। अब बगल में कछार आ गया। अभी कम से कम 10 एची कटा हुआ है, 20 फीट 30 फीट के। यहाँ बहुत दिक्कत हो जाएगा। 30 फीट लगभग कटा हुआ है। अभी गंगा जी सट गई है। अभी इसको भी बहाने वाला जगह में पहुँचने वाली नहीं बहानिएगा। अभी नहीं बनाएगा तो ये भी कट सकता है। यहाँ बहुत आरी सट गया यहाँ पे। जहाज जो देख रहे हैं ना, जहाज एकदम कछार पे कटाव के कारण गंगा जी में धार है जो ये कटाव अंदर काट रहा है। ऊपर से बुझा नहीं रहा है कि पानी में कट रहा है जमीन, बाकी अंदर कट रहा है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे चली गई थी, लेकिन आज सुबह गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वो चेतावनी के स्तर से ऊपर चली गई है। आज का जो जलस्तर है 26.26 मीटर है, जो कि चेतावनी से ऊपर है। साहिबगंज वासियों को हिदायत दी जाती है कि वे गंगा नदी की ओर न जाए, क्योंकि जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हो रही है। पता चला है कि नेपाल के द्वारा 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। सभी से अनुरोध है कि गंगा नदी के जलस्तर को देखते हुए अपने आवागमन में तब्दीली लाएं। अभी गंगा नदी की ओर न जाएं, बहुत ज़्यादा जल बढ़ रहा है और उम्मीद है कि अभी 1-2 दिन और बढ़ेगा, चूँकि वहाँ 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने का न्यूज़ मिला है। तो अभी 2-4 दिन गंगा नदी में जलस्तर काफ़ी ऊंचा रहेगा। सभी वासियों को हिदायत दी जाती है कि अपने अपने घरों में रहें और क्षेत्र दियारा वासियों से अनुरोध है कि वे अनावश्यक इधर उधर न जाएं और गंगा के बढ़ते जलस्तर को मालूम करके ही इधर उधर जाएं। एटा के अलीगंज विधानसभा से 3 बार विधायक रहे सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव 3 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए। आपको बता दें कि बीते रविवार को जैत्रा स्थित अपने आरएस कोल्ड स्टोरेज पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो भावुक हो गए और रो पड़े। उनका रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
एटा कोतवाली देहात क्षेत्र में अवैध खनन पर तहसीलदार और देहात पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। तहसीलदार नीरज वाष्णव और कोतवाली देहात प्रभारी जितेंद्र गौतम की संयुक्त कार्रवाई में 3 ट्रैक्टर और एक लोडर मशीन जब्त की गई। दिन दहाड़े चल रहे अवैध खनन कार्य पर प्रशासन की गाजगिरी है। एटा के जिलाधिकारी नगर का तबादला किया गया। अमित कुमार राय सिंह के लखीमपुर खीरी स्थानांतरण के बाद राजेश सिंह नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। संजय कुमार सिंह को क्षेत्राधिकारी नगर एटा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। वो अब केवल क्षेत्राधिकारी सदर एटा का कार्यभार देखेंगे। वहीं नवनियुक्त सीओ राजेश सिंह अब थाना कोतवाली नगर, कोतवाली देहात, बागवाला और महिला थाना का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करेंगे। रायबरेली मॉब लिंचिंग कांड को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। वहीं कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर पार्टी का एक उच्च डेलीगेशन फतेहपुर पहुंचा, जिसने मृतक दलित युवक के परिजनों से मुलाकात की। इस डेलीगेशन में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, सांसद तनुज पुलिया और तेलंगाना के कैबिनेट मंत्री विवेक वेंकट स्वामी शामिल हुए। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया, जिसमें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि डेलीगेशन की पूरी रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा, जहां कांग्रेस के डेलीगेशन ने हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की जाएगी। इस मुद्दे को उठाया जाएगा, ऐसा आश्वासन परिवार को दिया गया है। किसको रिपोर्ट सौंपेंगे आप जाके? मुझे आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद, क्योंकि वो देश में होते, वो आज शायद मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली आ जाएंगे। वो इस घटना से परसों इतने चिंतित हुए, जब पता लगा तुरंत उन्होंने रात को मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा भाई ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई कानून के खिलाफ जाके कोर्ट कचहरी सबको ताक पे रख के, संविधान को ताक पे रख के किसी की भी हत्या कर देगा क्या? ये तो गलत है। और इस पे आप पूरी कमेटी को लेके जाइए, अपने सांसद, अपने मंत्री को लेके जाइए, अपनी टीम को लेके जाइए, विजिट कीजिए और मैं आऊँगा। मुझे भी बताइए पूरी रिपोर्ट और इसको न्याय दिलाने तक हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। किसी भी सूरत में हम इनको न्याय दिलाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।